हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 में पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन। सभी शिफ्ट को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। 10 जनवरी से लेके आज तक पूछे गए जीके के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को आपको मिल जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं एसएससी जीडी बाद में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है रिपीट होने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। संपूर्ण वीडियो होने वाली है ये, इसे देखने के बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में ही हम 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इसमें आपको जीके के 1000 क्वेश्चन लगभग प्रोवाइड कराए जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो अभी तक पूछे जा चुके हैं और पूरी उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे और इन टॉपिक से भी क्वेश्चन लगातार बनेंगे आगे, तो इन टॉपिक को भी आप क्लियर करके चलें। चोरा चोरी कांड कौन से आंदोलन में हुआ था? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेंडलीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, खर्ची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, उत्सव से और नृत्य से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर कब्जा किस शासक ने किया था? ये किया था कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है रुचिरा कंबोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? तो ये होते हैं प्रत्येक पक्ष में 7 प्लेयर होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं और बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। इन्हें भी आप क्लियर करके चलें। नेक्स्ट शिफ्ट में यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था आज, तो ये है राजस्थान। और अगर छोटे की बात की जाए तो ये है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पंचायती राज कौन से भाग में है? ये है भाग 9 में। और अगर अनुसूची की बात की जाए तो ये है 11वीं अनुसूची में। और अगर आर्टिकल अनुच्छेद की बात की जाए तो यह 243 में। और ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और जो इसका प्रारंभ में मुख्यालय था वो है कोलकाता था। 1937 में जो स्थायी रूप से जो इसका मुख्यालय बनाया गया था वो मुंबई में बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 23 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दीपक कर्माकर ओलंपिक डेब्यू। तो ये क्या है, उन्होंने 2016 से रियो ओलंपिक से। और आपको ये भी याद रखना है, दीपक कर्माकर जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये है जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बन का परमाणु क्रमांक, इसकी संख्या होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरंगा कितने दिन तक चलता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 3 दिन। और ये कब मनाया जाता है? 10, 11, 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? दूसरा पूछा है, दूसरा है मिजोरम और पहला होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव कराता है? ये कराता है राष्ट्रपति का चुनाव कराता है और उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा, ये सभी एग्जाम भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलोर टेक्स समिट का जो उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है मैनमुट्टी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? यह है एनीमिया। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ आपको, जो मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो ये जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आप क्लियर करें, क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होंगे पर इतने नहीं होंगे, पर जो टॉपिक है वो उस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार बनेगा, हर शिफ्ट में बनेगा, उस आप टॉपिक को ही पूरा क्लियर करो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय पूछा गया था, तो ये है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं मिल पाया कि मानक समय पूछा गया था या देशांतर पूछा गया था, डिग्री पूछी गई थी, ये कंफर्म नहीं है, पर जो ये भी आपको याद रखना है कि जो मानक समय है ग्रीनविच जो 5.5 घंटे आगे है, और जो डिग्री पूछेगा तो ये 82.5 डिग्री पूर्व में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी औद्योगिकरण का चरण शुरू किया गया था? अब जैसे पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बन रहा है लगातार हर शिफ्ट में, तो भाई से पूरा ही कर दो ना, एक बार पढ़ के छुट्टी करो, इस टॉपिक को पूरा ही खत्म कर दो, जितनी पंचवर्षीय योजना है सबको ही एक बार रिवीजन कर लो। इसका आंसर था दूसरी पंचवर्षीय योजना में पूछा गया था, ये 1956 से 1961 तक हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मौर्योत्तर काल से पूछा गया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, इसे भी कमेंट कर देना अगर आप लोगों ने दिया होगा एग्जाम और जिनको पता होगा क्या क्वेश्चन था। जो करेक्ट क्वेश्चन है उसे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के समाज सुधारक कौन थे जिनके प्रयास से अंग्रेज सरकार ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया? तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? दोस्तों घराने से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं अब, तो ये हैं लखनऊ घराने से। इस टॉपिक को भी आप पूरा क्लियर कर लो, जितने भी घराने हैं ना इंपॉर्टेंट, सबको पढ़ लो, सबको एक बार क्लियर कर दो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब पूछा जाएगा बिल्कुल हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा उपचुनाव 2022 गोपालगंज से कौन विजेता रहे हैं? ये रहे हैं कुसुम देवी बीजेपी। अब चुनाव से संबंधित भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और पूछा वही जाएगा जो बीजेपी जीती है, ये भी आप याद रखना, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और वो क्वेश्चन अपनी सरकार का ही पूछेगी कि कौन जीता है कौन नहीं, दूसरी पार्टी का कभी नहीं पूछेगी, अपनी पार्टी का ही पूछेगी, ये भी आप याद रखना। तो जितने भी याद करोगे बीजेपी के तो रटी लो बिल्कुल, यही पूछे जाएंगे कि कौन बीजेपी का जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, यह है एकनाथ शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ये है भरत मुनि और ये संस्कृत में है। और भी दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, इन्हें भी देख लो एक बार। जैसे अष्टाध्यायी है, ये है पाणिनि की, बुद्धचरित्र है अश्वघोष की, और मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाख दत्त की, गीत गोविंद लिखी गई है जयदेव के द्वारा, रामायण वाल्मीकि, महाभारत वेदव्यास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई पूछी गई है, यह है 13 मीटर, और अगर चौड़ाई की बात की जाएगी तो यह है 10 मीटर। और अगर ये पुरुष की है, अगर महिलाओं की पूछी जाएगी तो महिलाओं की यहाँ पे 13 की जगह हो जाएगी 12, और चौड़ाई हो जाएगी 10 की जगह 8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? लिखित पूछा गया तो ये भारत का, और अगर सबसे छोटा होगा तो ये होगा मोनाको का, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किससे संबंधित है?
यह चिकित्सा आयुर्वेद से संबंधित है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क जो थे उनके समकालीन थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा का लोक नृत्य कौन सा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा रहा है, इसे भी आप क्लियर करके चलें। जैसे फुगड़ी नृत्य है, घोड़े मोदनी है, गोल्फ है, दिवाली नाच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। यह है सिक्किम। पूरा क्रम दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। पहले सिक्किम है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं। यह है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, यह है आंध्र प्रदेश का। यह भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू 2020 में कौन सा पदक जीता था। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में और मेडल जीतने वाली ये प्रथम खिलाड़ी थी और उन्होंने 49 किलो वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में मई जून में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं। ये कहते हैं लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक केंद्र से उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष के बीच की जो दूरी होती है उसे ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ और दक्षिण भारत में रबी की होती है। यह है तिल की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 166 किससे संबंधित है। यह राज्य सरकार के कार्य का संचालन राज्यपाल द्वारा माना जाएगा। जल्लीकट्टू कहाँ का नृत्य है। यह नृत्य तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का आयोजन कौन करता है। यह करता है ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ये दिया गया है जतीन स्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज 12 परमाणु क्रमांक किस तत्व का होता है। यह होता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहाँ से पकड़ा गए थे। ये पकड़े गए थे हुमायूं के मकबरे में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। यह है विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विश्व में हरित क्रांति के नायक या जनक कौन थे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। हरित क्रांति से तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये थे नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉलीबॉल में से एक साइड में जो प्लेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोली नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। यह है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आर्टिकल 21A किससे संबंधित है। यह है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है भाद्रपद महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु ये होती है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 1290 से 1330 से किस वंश का शासनकाल था। तो ये था खिलजी वंश का। सेकेंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है विश्व में भारत का ताजे पानी का प्रतिशत कितना है। तो यह है 2.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। ये थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है। ये होती है विद्युताग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया था? ये लिया था 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया? ये लिया था 1900 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था पश्चिम बंगाल की राजधानी, यह है कोलकाता। राजधानी से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है? ये होता है पानी का पृष्ठ तनाव अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एक। तो आप सभी यूपी के जितने भी फेस्टिवल हैं उनको एक बार पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना था यूपी के फेस्टिवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारा देवी किससे संबंधित है? तो यह है कथक नृत्य। और नृत्य से भी क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में बन रहा है। इस टॉपिक को भी आप ध्यान से पढ़ें और क्लियर करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? ये संबंधित है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से। तो आर्टिकल से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग हर शिफ्ट में एक आर्टिकल पक्का है कि पूछा ही जाएगा। तो आप लोग जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें भी क्लियर करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था श्री बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था करंट अफेयर का क्वेश्चन है जून 2022 में आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ ने किसको हराया था? ये हराया था धर्मेंद्र यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्रिकेट में खाली बॉल जाती है तो उस पर बने रन को क्या कहते हैं? ये लेग बाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है वो कौन तैयार करता है? ये करे जाते हैं राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO के द्वारा किए जाते हैं। 17 जनवरी थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है मोहन बागान की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1889 में। दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए थे रूस के संविधान से। और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग ए में शामिल किए गए हैं। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी पहले शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न चांदी मेला कहाँ लगता है? ये लगता है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मणिपुर का। लोक नृत्य से भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं, इस टॉपिक को भी आप क्लियर करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2022 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी अनंत नागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 49वें पूछा है तो ये है उदय उमेश ललित। और नेक्स्ट शिफ्टों में 50वें भी पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। 50वें जो है वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, चंद्रमा है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे PV नरसिंह राव और ये भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो ये था कृषि के विकास पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। पहले जो शिफ्ट में पूछा गया था वो पूछा गया था राज्यपाल के लिए, और अब पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के लिए। इसका आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था। ये किया था जनरल डायर ने, और ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919। ये हुआ था पंजाब में, और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये भी आपको याद रखना है। 17 जनवरी चौथी शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था राज्यपाल को समाधान की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है। ये दी गई है आर्टिकल 161 में, और अगर राष्ट्रपति की बात होगी तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है। ये भी क्वेश्चन आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी कप 2018 का आयोजन हुआ था। ये हुआ था भारत में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था लंबाडी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का है। ये एग्जाम में जो भी ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 2000 का पद्म विभूषण किसको मिला था। तो ये भी ऑप्शन के हिसाब से होगा, जो भी ऑप्शन आपको दिए गए होंगे एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई खेल 2018 में कितने देश ने भाग लिया था। ये लिया था 45 देश ने भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है मणिपुर का सीएम पूछा गया है। तो सीएम से भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों हर शिफ्ट में। सीएम को भी बिल्कुल क्लियर करके चलें आप। यह है एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था CRR का फुल फॉर्म। तो यह है कैश रिजर्व रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सबसे पुराना वेद पूछा गया था। यह है ऋग्वेद। मेंडलीव आवर्ती सारणी का काम शुरू किया उस समय ज्ञात तत्व कितने थे। तो उस समय ज्ञात तत्व जो थे वो थे 63। आज ये क्वेश्चन पूछा गया था 16 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी से क्वेश्चन बना था आज एक। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और ये भारत के संविधान संशोधन 101 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। तो यह है आयात पर टैरिफ कोटा लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पूछे गए थे, वो है CV आनंदा बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं। तो ये हुए हैं 17, और 18वें जो होंगे वो होंगे 2024 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जलियांवाला बाग कहाँ पर है। यह है अमृतसर पंजाब में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और उस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित्र जो है कवि अश्वघोष की रचना है, और ये कनिष्क के दरबार में कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर हैं, और जो इन्होंने ग्रैंड मास्टर जीता था वो जीता था 1988 में, और अप्रैल 2007 में ये विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। यह है स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में नववर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है पाना संक्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था एल्युमिनियम प्रकलन किस प्रकार का उद्योग है। यह है धातुकर्म उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है। ये होता है गहरा नीला।
ये क्वेश्चन पूछा गया था 16 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है ये, किसके कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, फूलदेही महोत्सव किस राज्य में होता है? ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, असम सरकार द्वारा दिया असोम वैभव पुरस्कार सरकार द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है डॉक्टर तपन सैकिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है? यह है 23 और 24 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में परंपरागत बांस नृत्य होता है? यह मनाया जाता है मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में योजना आयोग का नाम क्या कर दिया गया था? तो योजना आयोग के नाम को बदल के नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो है प्रधानमंत्री, और जो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी, और जो प्रथम इसके उपाध्यक्ष थे वो थे राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? ये थी जो मगध की प्राचीन राजधानी थी वो थी राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इनमें से कौन सी उपधातु नहीं है? पहले आपको ये याद रखना है कि उपधातु 7 होती हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, टेरिडियम और पोलोनियम। ये 7 उपधातु होती हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 31 जनवरी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? ये हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना, और ये हुई थी मुंबई में आत्माराम पांडुरंगा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये किया गया था वेस्ट इंडीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई अमृत 2.0 मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये था नियमित पानी की आपूर्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राज्य विधानसभा के सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? ये करते हैं राज्यपाल, और ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 213। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बास्केटबॉल से संबंधित। तो बास्केटबॉल से संबंधित कप और ट्रॉफी दी गई हैं, नेहरू कप, फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। और बास्केटबॉल के जो प्रत्येक टीम में खिलाड़ी होते हैं उनकी संख्या होती है 5, ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन नेट NNP से बना था, इसका सूत्र पूछा था, फॉर्मूला पूछा था। ये होता है NNP = GNP माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी होती है? ये होती है 2 फीट 6 इंच। नैनो गेज वो होता है जब 2 पटरियों की आपस की जो डिस्टेंस होती है उन्हें नैनो गेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का उच्च सदन क्या कहलाता है? ये कहलाता है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। मृत सागर की सीमा किस देश की है? मतलब किस देशों के साथ लगी हुई है? ये जो पूर्व में लगी है जॉर्डन के साथ, और पश्चिम में लगी है इजराइल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज, स्वास्थ्य मंत्री पूछे गए थे, वो है मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किसका पुत्र था? ये था सम्राट बिंदुसार का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र, ये होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है, ये किया गया है ईटानगर के होलांगी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों आयरन पायराइट को झूठा सोना भी कहा जाता है या बेवकूफ़ों का सोना भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र है FeS2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना से, ये हुई थी 1985 से 1990 तक। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि किस तरीके का पूछा गया था, कमेंट करके बताना अगर आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उपभोक्ता एक्ट कब लागू किया गया था, ये किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे, तो ये थे यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में पैरा ओलंपिक कौन से देश में हुआ था, ये हुआ था चीन के बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है, यह है आर वेंकटरमणि और 1 अक्टूबर 2022 से बने हैं और 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो 86वें संविधान संशोधन 2002 से लिए गए हैं और संविधान के आर्टिकल 51A में दिए गए हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1539 में और किसके बीच लड़ा गया था, ये शेरशाह और हुमायूं को। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष को 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आज झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। फगुआ है, मंडा नृत्य है, भक्तिया नाच है, सोहराई नृत्य है, दासाई नाच है, सरहुल नृत्य है, कर्मा नाच है, जतरा नृत्य है और नांगे नाच है। ये सभी झारखंड के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हरित क्रांति से पूछा गया था। इसकी शुरुआत 1966 से 67 में हुई थी और सर्वप्रथम ये मैक्सिको में हुआ था और प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों में मंत्रियों का जो विभाग का बंटवारा करता है वो कौन करता है। दोस्तों ये किया जाता है मंत्री परिषद के। मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामन ग्रह किसको कहा जाता है। वह ग्रह होते हैं जो अपने छोटे आकार के कारण बड़े ग्रह नहीं बन पाए, वह वामन ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है, ये करता है WTO विश्व व्यापार संगठन। पहला क्वेश्चन है पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया, ये फहराया गया था 1920 में बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली महिला राज्यपाल कौन थी, ये थी सरोजनी नायडू। दोस्तों 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, यह है आंध्र प्रदेश का। दोस्तों ये जरूर याद रखना कि नृत्य से हर परीक्षा में हर ही शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो जितना भी है नृत्य को आप क्लियर कर ले पहले ही, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है लखनऊ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में किन आर्टिकल को भंग नहीं किया जा सकता? दोस्तों ये है आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासकर 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या था? यह है ओसिमम टैनोइफ्लोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? यह है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? ये की जाती है आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों ये थी 136वीं। और 2022 का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, ये भी आप थोड़ा क्लियर करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP27 का आयोजन किस देश में किया गया था? ये किया गया था मिस्र में। और कहाँ किया गया था? शर्म अल शेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर बुक्का किस वंश से थे और किस साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये थे संगम वंश से और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो ये है वोलोदिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो ये है कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम को। और अगर प्रोटीन की फैक्ट्री की बात करें तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एसएससी जीडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में और ये सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1955 में। और अगर आरबीआई की बात करें, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ये भी पूछा जा सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये थी कांचीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है गोवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद कितने राज्यों में है? दोस्तों ये 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक को जिंक सल्फेट में कौन बदलता है? तो ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1956 में। दोस्तों माइक्रो फाइनेंस से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, इसको भी आप एक बार क्लियर जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अध्यक्ष की बात हो रही है, ये हैं श्री सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडल माइनर का दूसरा नाम क्या है? तो ये है कैनिस माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सीमा किस देश के साथ ज़्यादा लगती है? तो ये लगती है नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है आरबीआई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिनेता 2002 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बना है? तो यह है शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 एशियन गेम्स का मोटो क्या था? तो यह था एनर्जी ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना क्या है? दोस्तों यह सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए थे यह है, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? दोस्तों यह था चौथी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? दोस्तों ये शामिल नहीं थे मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का राज्यपाल कौन है? तो यह है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिना लाइसेंस के हथियार रखना दंडनीय अपराध है, यह कौन से अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो यह है आर्म्स एक्ट 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया शमा शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भोपाल झील भोजताल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो यह कलकत्ता से। दोस्तों स्टेडियम को भी क्लियर करके चले, स्टेडियम से भी एक क्वेश्चन हर परीक्षा में हर शिफ्ट में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया था? तो ये बांटा गया था 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है कैरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह दोस्तों भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो यह है भरतनाट्यम और ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष व महिला साक्षरता दर क्या है? तो यह पुरुष की साक्षरता दर है 82.14% और महिला की है 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सीबीएसई अध्यक्ष यह है निधि चिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है वर्तमान दिल्ली सीएम, तो यह है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, हाइट ऑफ बास्केटबॉल नेट, यानी कि जो बास्केटबॉल का नेट होता है ग्राउंड से लेके उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 10 फीट, यानी कि 3 मीटर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बने थे वो बने थे राजीव गांधी पुरस्कार से बने थे, ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाए थे। और एक क्वेश्चन बना था इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से, ये भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहना नारायण किससे संबंधित है? यह कथक से संबंधित है और जो इनके गुरु हैं वो हैं बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? यह पड़ा था बंगाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लोकसभा को कितने माह तक भंग नहीं किया जा सकता? ये है इसका आंसर था, गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरा होने तक लोकसभा भंग नहीं की जा सकती।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? रेशेदार फसलें, जूट, पटसन, कपास, इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? जहाँ लिखित आ जाए वहाँ भारत आएगा, और अगर सबसे बड़ा संविधान पूछा जाए तो वो इंग्लैंड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक। दोस्तों ये है कस्टम ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? यह है दोस्तों सिक्किम से संबंधित। फेस्टिवल से, उत्सव से भी एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट में कितने पोषण तत्व जरूरी होते हैं? दोस्तों ये हैं 6। विटामिन हो गए, खनिज हो गए, प्रोटीन, वसा, पानी और कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? तो ये बने हैं संजय राउत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की जो प्रथम महिला महानिर्देशक बनी है वो कौन है? तो ये बनी है नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय की पहल है? दोस्तों ये है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? ये हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछी गई है, तो ये आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गिरनार गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं? तो ये है महाराष्ट्र में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? ये किया था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? यह है बेंगलोर में स्थित। स्टेडियम से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? यह है बैडमिंटन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 243C किससे संबंधित है? यह है पंचायत की संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये किया गया था 15 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं भाग 3 में, आर्टिकल 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया था? ये हुआ था 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे दोस्तों बाणभट्ट। इनकी एक रचना भी है जो संस्कृत में लिखी गई है, हर्षचरित है, जो इनकी जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो इसका आंसर था सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात और भी अन्य उद्योग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर किस प्रकार की खाद है? तो यह है जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी? तो यह है कांग्रेस की यशोदा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष? यह है चरणदास महंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को केंद्र सरकार ने
किसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का नया निर्देशक नियुक्त किया है? ये किया है दिनकर गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है बुलिमिया रोग किससे संबंधित है? ये संबंधित है ईटिंग डिसऑर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पाया जाता है एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी? ये की थी शांति के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, यह है मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुष्यमित्र शुंग ने। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वर्तमान IMF कार्यकारी निर्देशक कौन भारतीय हैं? तो ये हैं पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत? तो ये है सौर है, पवन है, सागर है, पन बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मध्य प्रदेश में ग्रिडा डांस कब किया जाता है? ये किया जाता है रबी की फसल की कटाई के बाद विंटर सीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतरंज से रिलेटेड। शतरंज की जो पत्तियां होती हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फाइल और रैंक। और ये भी आपको याद रखना है शतरंज में जो है 64 वर्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिचूर परम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य कितने हैं? इसका आंसर है 11 और रूस के संविधान से इन्हें लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इन्हें जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं काल वैशाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने की थी? ये की थी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था भारत में किस उम्र के कम के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता? यह है 14 वर्ष। 14 वर्ष के व्यक्ति से कम उम्र के व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती नववर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह है वेस्टो वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? यह CaCO3। चौक, चूना और संगमरमर इन तीनों का सूत्र भी यही है। एग्जामिनर जो है घुमा फिरा के पूछ लेता है, कभी चौक दे देगा, कभी चूना और कभी कैल्शियम कार्बोनेट। आंसर सभी का सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है कतर में और 5 स्टेडियम में जो है खेला गया था और 32 टीम ने भाग लिया था और जिसमें उपविजेता टीम रही है वो है फ्रांस और जो चैंपियन रही थी वो है अर्जेंटीना। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन बगान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? यह है कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण के सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे सोनल मानसिंह, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित हैं। अगर बात भारत रत्न की होगी
तो सबसे कम उम्र के जो प्राप्त करता है वो है सचिन तेंदुलकर। 40 वर्ष की उम्र में इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? ये किया है बी डी मिश्रा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? ये हैं शास्त्रीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? तो इसका आंसर है सेलुलोज प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो ये महाभियोग है और ये यूएसए से ली गई है। और जो आर्टिकल पूछा जाएगा तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? यह है दोस्तों मधुमक्खी पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगा अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? यह है पौंडीचेरी का। संविधान का अंतिम अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? यह 395। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन उनके लिए, खासकर जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले समय में क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1951 में, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है गन्ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होते हैं? यह है राजस्व बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये बालकृष्ण से भी पूछा गया था एक क्वेश्चन। ये कर्नाटक के संगीतकार हैं जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते हैं। और एक रेडॉक्स अभिक्रिया से भी क्वेश्चन पूछा गया था और एक स्किल इंडिया से भी। ये पूछे गए थे 10 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नालंदा मठ बिहार में बौद्ध मठ, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के अध्यक्ष कौन है? ये है बिनोय विश्वम। और जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 दिसंबर 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? ये आती है फागुन के महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं होता है? तो ये है सिविल केस जो है वो क्रिमिनल केस नहीं होते हैं, क्योंकि सिविल केस में संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद को रखा जाता है। और जो क्रिमिनल केस होते हैं वो है ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन बताया था आपको, आर्टिकल 21 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने की शुरुआत मुख किस में खुलता है? ये क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछा गया था। तो ये है, इसकी खाने की जो शुरुआत होती है वो है मुख गुहा से, यानी कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है, आहार नाल का जो प्रथम भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य का अंतर को क्या कहते हैं? तो यह है रोलिंग प्लान 1978-1980। जो 5वीं और जो 6ठी के बीच में जो गैप रह जाता है उसी को हम रोलिंग प्लान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो ये थी दोस्तों केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? ये होता है 21 पॉइंट का, और टेबल टेनिस में 11 पॉइंट का, और वॉलीबॉल में 25 पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यह है कुचिपुड़ी। और भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। कथकली किसका है? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? यह है विप्लव कुमार देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो यह है 1920 में पूर्मा बनर्जी। और 2020 में जो ध्वजवाहक रहे हैं वो हैं मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। और मनप्रीत सिंह जो हैं ये हैं हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 50 का नोट किस कलर का होता है? तो इसका आंसर जो था वो है फ्लोरेसेंट ब्लू।